फेरी लैंड एक ऐसी जगह थी जहां हर परी उस जगह की खूबसूरती की जिम्मेदार होती, मगर सबसे ज़्यादा दो परियां मशहूर थी, फ्लावर फेरी और स्प्रिंग फेरी। क्योंकि स्प्रिंग फेरी बहार लाती और फ्लावर फेरी खूबसूरत फूलों को जिंदा रखती। उन दोनों की वजह से फेरीलैंड एक जन्नत जैसा मंजर पेश करता। हर साल फेरीलैंड में एक ख़ास दिन आता जिसे पावर डे कहते। उस दिन उन परियों को उनकी जादुई ताकतें दी जाती जो इस काबिल होती। हर ताकत एक फूल की शक्ल में होती और हर परी को एक फूल उठाना होता। जो फूल वो उठाती उसी से उसकी ताकत ज़ाहिर होती। इस दफ़ा भी वही ख़ास दिन था। हर परी ने एक फूल उठाया और उन्हें उनकी खूबसूरत ताकतें मिल गई, मगर एक नई परी को फॉग की ताकत मिली। अब वो फॉग फेरी कहलाने लगी। मगर अगले दिन जैसे ही फॉग फेरी ने अपनी ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश की, पूरा फेरीलैंड धुंध में छुप गया। सब परियां घबरा गई। उन्होंने फॉग फेरी से कहा कि वो अपनी ताकत वापस ले लें। उसका मजाक उड़ाया गया, ये कहकर कि तुम्हारी ताकत तो फेरीलैंड की खूबसूरती बिगाड़ देती है। फ्लावर फेरी और स्प्रिंग फेरी ने भी उसे रोका कि वो दोबारा अपनी ताकत इस्तेमाल ना करे। ये बातें फॉग फेरी के दिल पर लग गई। वो उदास हो गई। हर परी की खूबसूरत ताकत को देखती और कहती, काश मेरी ताकत भी फेरीलैंड को खूबसूरत बनाती। मगर फिर उसने सोचा, हर ताकत किसी न किसी काम के लिए होती है। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन फिर से फेरीलैंड धुंध में छुप गया। इस बार परियां नाराज़ हो गई और उसे क्वीन फेरी के पास ले गई। मलका ने कहा, उदास मत हो, तुम्हारी ताकत भी किसी मकसद के लिए ही है। वक्त के साथ तुम सीख जाओगी। अभी के लिए तुम अपनी ताकत इस्तेमाल मत करो। फॉग फेरी बाग में अकेली बैठी थी जब उसने सुना कि कुछ परियां अब भी उसका मजाक उड़ा रही हैं। फ्लावर फेरी उसके पास आई और तसल्ली दी, घबराओ मत, एक दिन तुम अपनी ताकत पर काबू पा लोगी, तब सब तुम पर फख्र करेंगे। मगर एक परी ने कहा, इसे तो फेरीलैंड छोड़ देना चाहिए, इसकी ताकत किसी के काम की नहीं। ये सुनकर फॉग फेरी की आंखों में आंसू आ गए। फ्लावर फेरी ने उसे हौसला दिया, लेकिन अगले दिन फॉग फेरी बगैर किसी को बताए फेरीलैंड छोड़कर चली गई। फ्लावर फेरी ने उसे ढूंढा लेकिन ना मिली। उसने स्प्रिंग फेरी से पूछा, लेकिन उसने भी इनकार कर दिया। फ्लावर फेरी उदास हो गई। फॉग फेरी अब एक जंगल में रहने लगी, जहां उसने अपनी ताकत पर काबू हासिल कर लिया और जब भी कोई उस पर हमला करता वो धुंध फैला देती और छुप जाती। जंगल भी अब उसकी वजह से हसीन लगने लगा। उसकी धुंध से माहौल ख्वाबनाक और सुकून भरा हो गया। अब उसे अपनी ताकत का मकसद समझ आ गया था। वो हर रोज़ फ्लावर फेरी को याद करती, लेकिन वापस जाने की हिम्मत नहीं होती। फेरीलैंड में कोई उसकी कमी महसूस नहीं कर रहा था, सिर्फ फ्लावर फेरी उसे याद करती थी। कई साल गुजर गए। फिर एक दिन शैडो स्मोकर ने फेरीलैंड पर हमला कर दिया। हर तरफ काला धुआं फैल गया। सब परियां बेहोश हो गई। फ्लावर फेरी और कुछ परियां महल में चली गई। मलका ने हुक्म दिया, कोई परी बाहर ना निकले। फ्लावर फेरी ने कहा, शैडो स्मोकर को सिर्फ फॉग फेरी ही रोक सकती है। सब परियों ने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया। उन्हें समझ आ गया कि फॉग फेरी की ताकत कितनी ज़रूरी थी। मलका ने कहा, हम उसे पैगाम कैसे भेजें? फ्लावर फेरी ने कहा, मैं जाऊंगी। मलका ने मना किया, लेकिन फ्लावर फेरी ने कहा, अगर मेरी वजह से फेरीलैंड बच सकता है तो मुझे ज़रूर जाना चाहिए। फ्लावर फेरी बड़ी मुश्किल से जंगल तक पहुंची। उसने देखा कि हल्की हल्की धुंध फैली हुई है। उसे यकीन हो गया कि फॉग फेरी यही है। आखिरकार फ्लावर फेरी ने फॉग फेरी को ढूंढ लिया, सब कुछ बताया। फॉग फेरी ने वापस चलने का फैसला किया। जब दोनों परियां फेरीलैंड पहुंची तो हर तरफ धुआं था।
فوگ فیری نے آنکھیں بند کی اور اپنی طاقت سے دھند پھیلا دی۔ شیڈو سمو کر دھند میں گم ہو گیا اور دھواں صاف ہو گیا۔ سب پریوں کو ہوش آ گیا۔ اب فیری لینڈ میں ہلکی دھند تھی اور سب کچھ خوابناک اور جادوئی لگ رہا تھا۔ سب پریوں نے فوگ فیری سے معافی مانگی۔ ملکہ نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ تم فیری لینڈ واپس آ جاؤ۔ فوگ فیری نے کہا، مگر میں تو جانے کو تیار تھی۔ فلاور فیری نے کہا، تمہیں میرے خیال نہیں آیا، تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ فوگ فیری مسکرائی، فلاور فیری کو گلے لگایا۔ اب فیری لینڈ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا، کیونکہ اب اس میں فوگ فیری کی نرم دھند ہر وقت رہتی۔ سب پریوں کے دل میں اب یہ بات بس گئی، کوئی بھی کسی سے کمتر نہیں ہوتا۔